These 9 things with a narcissist और वो अपना आपा खो बैठेंगे। ध्यान दें, क्या आप मैनिपुलेट होने, कंट्रोल किए जाने और इमोशनली ड्रेन होने से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, लेकिन आप उनसे कैसे डील करें ये नहीं जानते? तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम 9 ऐसी शॉकिंग इफेक्टिव टेक्निक्स बताने वाले हैं जो किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ गेम पलट देंगी। ये कोई साधारण टिप्स नहीं है, ये ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन्स हैं जो नार्सिसिस्ट को आपके सामने पावरलेस बना देंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो टूल्स होंगे जिनसे आप अपनी लाइफ को रिक्लेम कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकेंगे और देखेंगे कि नार्सिसिस्ट कैसे अपना कूल खो बैठते हैं। अगर आप शादी या रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं और अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं और अपने इश्यूज को डिटेल्स में बात कर सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। क्या आप कंट्रोल वापस पाने के लिए रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। नाउ थिंग टू डू नंबर 1 इज कंट्रोल से बाहर निकलें। आज मैं आपको कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट को कैसे हैंडल करना है। एक शॉकिंग फैक्ट है, 90% लोग नार्सिसिस्ट के साथ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट के साथ डील करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप ये सिंपल ट्रिक फॉलो करेंगे तो उनका ईगो कंप्लीटली हर्ट होगा। याद रखिए ये लाइंस, खुश रहो, फील करो फ्रीडम, कभी ना कंट्रोल में आओ, नार्सिसिस्ट की टॉक्सिक बातों को दिल में कभी ना बसाओ। एक आईटी प्रोफेशनल दिल्ली से उसके हस्बैंड ने उसे कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कंसर्न हूं कहकर इमोशनली मैनिपुलेट करता था। मुंबई की एक डॉक्टर जिसके बॉयफ्रेंड ने कन्विंस किया कि वो सिर्फ उसकी बेस्ट केयर कर सकता है। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी उतना तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जितना मैं करता हूँ। पुणे के एक बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ को फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखा। बाहर की वर्ल्ड बहुत डेंजरस है, ये एक्सक्यूज यूज करके। नार्सिसिस्ट एक कंट्रोलिंग पपेट मास्टर की तरह ऑपरेट करता है। वो आपकी लाइफ की स्ट्रिंग्स को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। नार्सिसिस्ट एक टॉक्सिक ऑक्सीजन मास्क की तरह है, पहले खुद यूज करता है फिर झूठा कंसर्न दिखाता है। याद रखिए, आपकी हैप्पीनेस उनकी बिगेस्ट वीकनेसेस हैं। जब आप मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हो गए तो उनका गेम खत्म हो जाएगा। नार्सिसिस्ट के बारे में एक एक्सक्यूज सुनिए, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता, मेरी फोन की बैटरी हर टाइम डेड रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। आप भी कमेंट्स में शेयर करें, क्या आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट के साथ फेस किया है? ऐसी फीलिंग्स थी? क्या आपको पता है कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी नार्सिसिस्ट होते हैं? लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक बिहेवियर जस्टिफाई हो जाए। ना टिप्स टू हैंडल इज स्टे हैप्पी विदाउट देयर वैलिडेशन। अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जिए, उनके इमोशनल गेम में इन्वॉल्व ना हो। याद रखिए, आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है जो नार्सिसिस्ट को पावरलेस बना सकती है, आपकी हैप्पीनेस और इंडिपेंडेंस का पावर। अगली थिंग्स टू डू में आपको वो सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो नार्सिसिस्ट को इंस्टेंटली शट डाउन कर देगी। थिंग टू डू नंबर 2 इज ग्रे रॉक मेथड अपनाएं। आज का दूसरा पावरफुल टेक्निक है ग्रे रॉक मेथड का यूज करना। क्या आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट रोजाना एवरेज 50 टाइम्स ड्रामा क्रिएट करता है? ग्रे रॉक मेथड का मतलब है बिल्कुल बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग बन जाना। जब आप एक बोरिंग रॉक की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे तो नार्सिसिस्ट का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। याद रखिए, ड्रामा से दूर रहो, बनो ग्रे रॉक की तरह, रिएक्शन देना बंद करो, मिलेगी पीस भरी राह। एक कॉर्पोरेट जॉब वाली लड़की ने अपने टॉक्सिक बॉस से बचने के लिए हर ड्रामेटिक क्वेश्चन का 1 वर्ड आंसर देना स्टार्ट किया। एक हाउसवाइफ ने अपने मैनिपुलेटिव पड़ोसी की हर अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी को सिंपली इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपनी कंट्रोलिंग फ्रेंड के ड्रामेटिक टेक्स्ट का रिप्लाई देना बंद कर दिया। ग्रे रॉक मेथड एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है, ड्रामा आपको टच भी नहीं कर पाएगा। आप एक काम ओशन है और नार्सिसिस्ट की ड्रामा वेव्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जितना कम रिएक्शन उतना कम ड्रामा। नार्सिसिस्ट को आपकी इमोशनल एनर्जी की एडिक्शन होती है।
ना थिंग टू डू नंबर 3 इज उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिमिट करें। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है इंफॉर्मेशन डाइट का यूज करना। रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्ट दूसरों की पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज करने की 70% ज्यादा पॉसिबिलिटी रखता है। अपनी पर्सनल लाइफ की हर डिटेल शेयर करना बंद कर दें उनसे। इंफॉर्मेशन ही पावर है और ये पावर आपके पास रहनी चाहिए। जबरदस्ती अपनी इंफॉर्मेशन उनको ना दें। इंफॉर्मेशन है गोल्डन की, इसे संभाल के रखो। पर्सनल लाइफ की हर डिटेल नहीं है शेयर करने को। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक बैंक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी डिटेल्स अपने जेलस कोलीग से हाइड कर दी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी डेली रूटीन अपने पॉजेसिव एक्स से कंप्लीटली छुपा ली। एक डॉक्टर ने अपने कंपेटिटिव कोलीग से अपने फ्यूचर प्लान्स का कोई हिंट नहीं दिया। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक टैप की तरह है। आप कंट्रोल कर सकते हैं कितनी इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है। आपकी पर्सनल डिटेल्स प्रेशियस डायमंड्स की तरह है, हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए। प्लीज कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी ग्रे रॉक मेथड ट्राई किया है या एक्सपीरियंस ऐसा किया है, या आपने कोई फालतू की चीज किसी के साथ शेयर की है, या आपने कोई फालतू की चीज नार्सिसिस्ट के साथ शेयर की है जिसकी जरूरत नहीं थी। अगली थिंग टू डू में हम ऐसी टेक्निक बताएंगे जो नार्सिसिस्ट को उनकी गेम में हरा देगी और उनकी सारी प्लानिंग फेल कर देगी। सो द थिंग टू डू नंबर 4 इज सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आज की चौथी पावरफुल स्ट्रेटजी है स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना। स्टडी शो कि 80% नार्सिसिस्ट रेगुलरली क्रॉस पर्सनल बाउंड्रीज विदाउट रिमोर्स। अपने लिए क्लियर लिमिट सेट करें और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बाउंड्रीज आपकी मेंटल हेल्थ की रक्षा करती हैं। बाउंड्रीज हैं जीवन की लकीर, इन्हें मजबूत बनाओ। नार्सिसिस्ट की हर चाल पर नो कहना सीख जाओ। कुछ एग्जांपल देता हूं। एक फ्रीलांस डिजाइनर ने अपने डिमांडिंग क्लाइंट को क्लियर कर दिया कि वो लेट नाइट काम नहीं करेगा। एक न्यूली मैरिड कपल ने अपने इंट्रूसिव इन-लॉज को बता दिया कि वो हर वीकेंड विजिट नहीं कर सकते। एक स्कूल टीचर ने अपने मैनिपुलेटिव प्रिंसिपल को फर्मली बता दिया कि वो एक्स्ट्रा अनपेड आवर्स नहीं करेगी। बाउंड्रीज एक इनविजिबल फोर्स फील्ड की तरह है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी बाउंड्रीज एक मजबूत कैसल वॉल है जो टॉक्सिक बिहेवियर को बाहर रखती है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपको एम्पावर करती हैं, वो आपको कंट्रोल देती हैं और नार्सिसिस्ट को पावरलेस बनाती हैं। थिंग टू डू नंबर 5 इज उनकी क्रिटिसिज्म को पर्सनली ना लें। पांचवी एसेंशियली टेक्निक है क्रिटिसिज्म को पर्सनली ना लेना। रिसर्च सजेस्ट करती है कि नार्सिसिस्ट दूसरों पर एवरेज 15 क्रिटिकल कमेंट्स पर डे करते हैं। याद रखें, उनकी हार्श वर्ड्स आपके बारे में नहीं बल्कि उनकी ओन इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। क्रिटिसिज्म है उनका मिरर जो दिखाता है उनका दर्द, आप पर नहीं है फोकस। समझो ये सच्चा मर्म। कुछ एग्जांपल देता हूं। एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपने जेलस मेंटर की हर नेगेटिव कमेंट को उसकी ओन फियर समझकर इग्नोर किया। एक एस्पायरिंग एक्टर ने अपने क्रिटिकल पेरेंट्स के टॉन्ट्स को उनकी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का प्रोजेक्शन मान लिया। एक हाउसवाइफ ने अपने परफेक्शनिस्ट पति की कांस्टेंट नाराजगी को उसकी ओन इनएजुकेसी की एक्सप्रेशन समझा। नार्सिसिस्ट की क्रिटिसिज्म एक डिस्टॉर्टेड मिरर की तरह है जो सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटीज दिखाती है। उनके हार्श वर्ड्स बारिश की बूंदों की तरह हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला की तरह उन्हें अपने तक पहुंचने से रोक सकते हैं। प्लीज कमेंट्स में शेयर करें, क्या आपने कभी किसी की अनफेयर क्रिटिसिज्म को सक्सेसफुली हैंडल किया है, कैसे। ना थिंग टू डू नंबर 6 इज फोकस ऑन सेल्फ केयर। छठी क्रूशियल स्ट्रैटेजी है सेल्फ केयर पर फोकस करना। डिड यू नो नार्सिसिस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स में डिप्रेशन की 60% हायर चांसेस होते हैं। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। सेल्फ केयर आपको स्ट्रॉन्गर और रिजिलियंट बनाती है। सेल्फ केयर है वो मैजिक वॉन्ड जो दे सकता है आपको ताकत। नार्सिसिस्ट की हर चाल से मिले इससे ही राहत। कुछ एग्जांपल देता हूं। एक ओवरवर्क मैनेजर ने डेली मेडिटेशन रूटीन स्टार्ट की
और उसके टॉक्सिक बॉस के टॉन्ट्स का असर कम हो गया। एक स्ट्रेस होममेकर ने वीकली स्पा डेज शुरू किए और अपने कंट्रोलिंग पति के बिहेवियर से ज्यादा डिटैच्ड हो गई। एक कॉलेज स्टूडेंट ने रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन अडॉप्ट की और अपने मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स के ड्रामा से बेहतर डील कर पाया। सेल्फ केयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है जो आपको नार्सिसिस्टिक अटैक से बचाती है। आप एक ब्यूटीफुल गार्डन है, सेल्फ केयर उस गार्डन की रेगुलर केयर है जो आपको ब्लूम करने में हेल्प करती है। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ केयर सेल्फिश है, लेकिन क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप में सरवाइव करने के लिए जरूरी नहीं है? आगे हम देखेंगे कैसे नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी वीकनेस का आप फायदा उठा सकते हैं। That is thing to do number 7. Build a strong support system. सातवीं क्रूशियल स्ट्रेटजी है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना। स्टैटिस्टिक्स शो कि सपोर्टिव रिलेशनशिप नार्सिसिस्टिक अब्यूज के इफेक्ट्स को 40% तक कम कर सकती है। अपने आसपास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों को एक सर्कल क्रिएट करें, वो आपको स्ट्रेंथ और पर्सपेक्टिव देंगे। सपोर्ट सिस्टम है वो फाउंडेशन जो दे ताकत हर पल। नार्सिसिस्ट की चालों से मिलकर लड़े हम सब। कुछ एग्जांपल देता हूं। एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट ने एक लोकल आर्ट ग्रुप ज्वाइन किया और उसके क्रिटिकल पार्टनर की बातों का असर कम हो गया। एक सिंगल मदर ने पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप में शामिल होकर अपने मैनिपुलेटिव एक्स हस्बैंड से बेहतर डील किया। एक यंग प्रोफेसर ने एक मेंटर फाइंड किया जो उसे उसके नार्सिसिस्टिक बॉस से डील करने में गाइडेंस देता था। आपका सपोर्ट सिस्टम एक सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको गिरने से बचाता है। सपोर्टिव लोग आपके लाइफ के लाइट हाउसेस हैं जो डार्क टाइम्स में भी रास्ता दिखाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको पर्सपेक्टिव देता है और रिमाइंड करता है कि आप अकेले नहीं हैं। नथिंग टू डू नंबर 8 इज प्रैक्टिस इमोशनल डिटैचमेंट। 8वीं पावरफुल टेक्निक है इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना। रिसर्च इंडिकेट्स कि इमोशनल डिटैचमेंट नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन की इफेक्टिवनेस को 70% तक कम कर सकती है। अपने इमोशंस को नार्सिसिस्ट से डिटैच करें। उनके एक्शंस या वर्ड्स को पर्सनली नहीं लेना है। इमोशंस को रखो दूर, बनो ऑब्जर्वर ना एक्टर। नार्सिसिस्ट की हर चाल पर रहो काम स्पेक्टेटर। कुछ एग्जांपल देता हूं। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने अपने वॉलेटाइल बॉस के मूड स्विंग्स को उसकी पर्सनल इशू मानकर इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपने ड्रामेटिक फ्रेंड के इमोशनल आउटबर्स्ट को एक टीवी शो की तरह देखना स्टार्ट किया। एक डिवोर्सी ने अपने नार्सिसिस्टिक एक्स के प्रोवोकेटिव मैसेजेस को बिना इमोशनल रिएक्शन के हैंडल करना सीखा। इमोशनल डिटैचमेंट एक इनविजिबल शील्ड की तरह है जो टॉक्सिक इमोशंस को आपसे दूर रखती है। आप एक शांत लेक की तरह हैं जिसकी सरफेस पर नार्सिसिस्ट के स्टोन्स कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं। प्लीज कमेंट्स में शेयर करें, क्या आपने कभी सक्सेसफुल इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है? कैसा फील हुआ? नथिंग टू डू नंबर 9 इज फोकस ऑन योर ओन पर्सनल ग्रोथ। 9वीं और फाइनल स्ट्रेटजी है अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना। स्टडीज रिवील कि पर्सनल डेवलपमेंट नार्सिसिस्टिक अब्यूज के सर्वाइवर्स की रिकवरी रेट को 80% तक इंप्रूव कर सकता है। अपने स्किल्स, पैशंस और ड्रीम्स पर कंसंट्रेट करो। जब आप ग्रो करते हैं नार्सिसिस्ट का कंट्रोल कम होता जाता है। ग्रोथ है वो मैजिक की जो खोले नई राहें, नार्सिसिस्ट की चेन से मुक्ति दिलाए ये चाहें। कुछ एग्जांपल देता हूं। एक हाउसवाइफ ने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए और अपने कंट्रोलिंग हस्बैंड पर कम डिपेंडेंट हो गई। एक जूनियर एम्प्लॉय ने नए स्किल सीखे और अपने नार्सिसिस्टिक सीनियर की मैनिपुलेशन से बाहर निकल गया। एक एस्पायरिंग राइटर ने अपनी पहली बुक पब्लिश की और अपने क्रिटिकल फैमिली की नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। पर्सनल ग्रोथ एक लैडर की तरह है जो आपको नार्सिसिस्ट के लेवल से ऊपर ले जाती है। आप एक इमर्जिंग बटरफ्लाई हैं और पर्सनल ग्रोथ वो प्रोसेस है जो आपको नार्सिसिस्ट के कोकून से आजाद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ रहकर ग्रोथ इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या ये उनको हरा पाने की अल्टीमेट स्ट्रेटजी नहीं है? इन सभी टेक्निक्स को कंबाइन करके आप नार्सिसिस्ट को कैसे कंप्लीटली पावरलेस बना सकते हैं? प्लीज कमेंट्स में लिखें। अब जब आपके पास ये सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं तो आप इन्हें कैसे यूज करेंगे? याद रखें, आप स्ट्रॉन्ग हैं, कैपेबल हैं और आप डिजर्व करते हैं एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। रिमेंबर, 60% ऑफ पीपल डोंट रिकॉग्नाइज नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इनिशियली, बट नाउ
आप उस 40% में हैं जो प्रिपेयर्ड हैं। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं हमारी सभी स्ट्रैटेजीज को। नंबर 1, बी हैप्पी विदाउट देम। Number 2, use the Grey Rock method. Number 3, limit their access to your personal information. Number 4, set strong boundaries. Number 5, don't take their criticism personally. Number 6, focus on self-care. Number 7, build a strong support system. Number 8, practice emotional detachment. Number 9, focus on your personal growth. ये 9 टेक्निक्स आपके लाइफ के 9 प्लैनेट्स हैं जो आपके यूनिवर्स को बैलेंस करते हैं। आप अब एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये टेक्निक्स आपके पावरफुल मूव्स हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से डिफेंड करने के लिए। याद रखें, चेंज ओवरनाइट नहीं आता। प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आप इन टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल देता हूं। मैंने इन सभी टेक्निक्स को ग्रेजुअली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन 6 मंथ्स में मैंने खुद को एक नया व्यक्ति पाया, स्ट्रॉन्गर, हैप्पियर एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम नार्सिसिस्टिक कंट्रोल। प्लीज कमेंट्स में शेयर करें इन सभी टेक्निक में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी और क्यों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप और ऐसी एम्पावरिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। याद रखें, आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, लव और हैप्पीनेस। इन टेक्निक्स के साथ आप न सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि थ्राइव करेंगे। आप स्ट्रांग हैं, आप केपेबल हैं और अब आप एम्पावर्ड हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट करते हैं तो प्लीज थैंक्स का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए साथ में इस जर्नी पर चलें और अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करें। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं और अपने स्पेसिफिक नार्सिसिस्ट के बारे में सॉल्यूशन खोज सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे एम्पावर्ड और अपनी जर्नी जारी रखें टुवर्ड्स ए हेल्थियर, हैप्पियर लाइफ। रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। स्टार्ट टुडे, जस्ट स्टार्ट टुडे।